बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे गूंद कतीरा के साथ। गूंद कतीरा जो होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये अक्सर मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो गर्मियों के मौसम में जिस्म को ठंडा रखने में मदद करता है। यानी कि ये कूलिंग एजेंट का काम करता है और जिस्म का दर्जा रहा तो उसको कम करता है। जब भी आप समर स्पेशल ड्रिंक्स बनाएं, मशरूबात बनाएं, तो उसमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करता है, कमर के दर्द को भी रोकने में बहुत ही मदद करता है। तो ये आप जो इसको बनाएंगे तो इसके बहुत ही सारे फ़ायदे, बहुत ही आसानी से आप इसको ले लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा ले लिया है, इसको हम पीस लेंगे या इसी तरह इसको पानी में भिगो लें। दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, गूंद कतीरे को आपने कभी भी इस तरह सूखा नहीं खाना। आपने इसको हमेशा इस तरह पानी के साथ इस्तेमाल करना है, और वो भी इसको 4 घंटे तक पानी में भिगो दें या इसको पीस लें। अगर आप इसको खुश्क इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो फ़ायदा देने की बजाय उसका नुकसान होगा। तो इसके अलावा गर्मियों में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो तो गूंद कतीरे का इस्तेमाल करने से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा गर्मी की वजह से नाक से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा धूप में खड़े होने की वजह से भी नाक से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप गूंद कतीरे वाला पानी या इसका मशरूबात बना रहे तो उससे आपका टेम्परेचर भी बेहतर रहता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, आप अच्छी तरह ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा जो गोंद कतीरा इसको पीस लूँगा ताकि जो हमारा काम है आसानी से जल्दी से हो जाए। अगर आप वैसे इसको पानी में भिगो देंगे तो तकरीबन 4 घंटे आपके लग जाएंगे। इस तरह पीस लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो आपके सामने ये 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और बहुत ही कम वक्त में आप इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया। तो इसके अंदर हम पानी ऐड करें तकरीबन 1 कप और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके 5 मिनट के बाद आप देखिए ये किस तरह फूल जाएगा। तो यहाँ पर देख लें, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया, तो ये बहुत अच्छी तरह फूल गया और हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 कप पानी के ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैंने चीनी के ऐड कर लिए। आप चीनी के अलावा इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा रिफ्रेशिंग बनाना है, ज़्यादा हेल्दी बनाना, तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम इस तरह बॉईल करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो साथ में ½ टीस्पून यहाँ मैंने टाटरी का लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा, जब ये हमारा ड्रिंक बन जाएगा तो इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बहुत ही लंबे अरसे तक अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 3 सब्ज़ी इलायची ऐड कर देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर इसको मज़ीद 2 मिनट तक इसी तरह बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, जो गूंद कतीरा हमने पानी में भिगोया था कितने अच्छी तरह फूल गया और बहुत ही देखें फूला हुआ गूंद कतीरा। इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट तक इसको इसी तरह बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है। एक चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से हम सारी झाग उतार लेंगे ताकि अच्छी तरह ये साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर देख लें, हमने झाग को उतार लिया, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो गया। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून रूह केवड़े का और 1/4 कप हम रोज़ वाटर का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मज़ीद 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने पानी ले लिया, उसमें ½ टीस्पून रेड फूड कलर का ऐड कर लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप कर दें। इसी तरह ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर ½ टीस्पून नमक का ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 2 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद इसको उतार के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद इसको किसी भी खाली बोतल में डालने के बाद महफूज कर लेंगे और उसके बाद हम इसको शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तरबूजा लिया है। इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसको छोटे छोटे पीसीस में हम काट लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास तरबूज नहीं है तो आप इसको तरबूज के बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग बनेगा। तो इसका छोटे छोटे पीसीस इसमें काट लेंगे। तो यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर आइस क्यूब ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून काला नमक, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा। 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 3 टेबल स्पून इसके अंदर जो हमने अभी शरबत बनाया था वो ऐड कर लेंगे। साथ में 3 कप इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर तुख मलंगा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास तरबूज नहीं है तो तुख मलंगा ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग ड्रिंक हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करें। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।